तो हाउस ऑफ द ड्रैगन का नया सीजन आ ही चुका है। जहां आपको याद है कि पिछले सीजन में क्या हुआ था, एक एक डिटेल याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं एक एक डिटेल के साथ लेकर आया हूं सीजन 2 का रिकैप, जहां आपको पिछला सीजन याद भी आ जाएगा और नए सीजन को देखने का मजा भी रहेगा। हाउस ऑफ द ड्रैगन के नए सीजन के लिए सब एक्साइटेड हैं और होंगे भी, क्यों नहीं। पिछला सीजन खत्म हुआ था बैटल ऑफ गलेट को टीज करके। मैं गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ द ड्रैगन का बहुत बड़ा फैन हूं, तो ये रिकैप मेरी तरफ से है आपके जैसे फैन के लिए, जहां वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए सीजन 3 देखने से पहले। कुछ बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए, जैसे कि स्टार्क्स की आर्मी बहुत मजबूत मानी जाती है क्योंकि वो खतरनाक विंटर झेले हुए लोग हैं। रेनेरा के स्ट्रॉन्ग बच्चों की लेजिटिमेसी पर हमेशा सवाल खड़ा रहता है और टारगेरियन ब्लड से ज्यादा टारगेरियन जोश चाहिए होता है ड्रैगन राइडिंग के लिए, तो कुछ भूलना नहीं। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं आपके सामने रिकैप लेकर आया हूं हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 का। तो बिना स्पॉयलर्स की चिंता करे चलिए शुरू करते हैं। अ सन फॉर अ सन सीजन 2 का पहला एपिसोड शुरू होता है वॉल से, जहां जेस, जो कि विंटरफेल के स्टार्क्स को उनकी ओथ याद दिलाने आया है, वो मिलता है क्रिगन स्टार्क से। क्रिगेन कहता है कि वो अभी तो अपने लोगों को नहीं भेज सकता, लेकिन उसके पास 2000 ग्रेबियर्ड्स हैं जो एक नॉर्मल आर्मी से कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। दूसरी तरफ रेनीज अपनी ड्रैगन मेलीज पर वेलारियंस के शिपिंग ब्लॉकेड के साथ गलेट का ध्यान रख रही है। तभी डेमन रेनीज के पास आता है और कहता है कि वो अपने ड्रैगन को ले और उसके और करैक्सिस के साथ चले एमंड और वेगार को खत्म करने, ताकि ल्यूक की मौत का बदला लिया जा सके। पर रेनीज उसे मना कर देती है क्योंकि रेनेरा वहां नहीं थी। रेनेरा अपनी ड्रैगन पर निकली है ल्यूक और उसके ड्रैगन एरैक्स की डेड बॉडी ढूंढने, जहां स्टॉर्म्स एंड के पास की जगह पर उसे एरैक्स के शरीर का हिस्सा और ल्यूक के कपड़े मिलते हैं। और तब वो वापस आती है ड्रैगन स्टोन और सिर्फ एक ही बात कहती है, उसे चाहिए एमन टारगेरियन। दूसरी तरफ एगॉन 2 टारगेरियन अपने लोगों की प्रॉब्लम सुन रहा होता है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी कर रहा होता है, पर उसका हैंड ऑटो हाई टावर उसे समझाता है कि इस जंग के माहौल में हम सबको वो सब नहीं दे सकते जो उन्हें चाहिए। वहीं एगॉन, जिसे उसके पिता विसरिस कभी स्मॉल काउंसिल लेकर नहीं आए थे, वो अपने बेटे और वारिस जहेरिस को लेकर आता है स्मॉल काउंसिल। दूसरी तरफ लैरिस स्ट्रॉन्ग एलिसेंट के डर का फायदा उठा रहा होता है। एलिसेंट के अंदर गिल्ट है ल्यूक की मौत का, जहां वो आगे ऑटो से कहती है कि बहुत जरूरी हो तभी जंग छेड़ी जाए। दूसरी तरफ मिसारिया ड्रैगनस्टोन आती है किंग्स लैंडिंग से, जहां उसकी जगह जला दी गई थी, जहां डेमन उसे पकड़कर जेल में डाल देता है, पर आगे उसे ऑफर करता है फ्रीडम, जिसके बदले में मिसारिया डेमन की मदद करती है 2 असैसिन से मिलवाने में। ये थे सिटी वॉच का एक गार्ड ब्लड और एक रैट कैचर चीज, जहां ये लोग जाते हैं एमंड की जान लेने, पर रेड कीप में उन्हें एमंड नहीं मिलता। तब वो दोनों घुसते हैं क्वीन हेलेना के रूम में, जहां वो हेलेना से पूछते हैं कि उसका बेटा कहाँ है, और तब वो लोग जहरिस की जान ले लेते हैं और हेलेना अपनी बेटी जहरा को लेकर तुरंत पहुंचती है अपनी क्वीन मदर एलिसेंट के कमरे में, जहां वो एक डेलिकेट पोजीशन में थी क्रिस्टन कोल के साथ। वहां हेलेना जाते ही बताती है कि उसका बेटा मर चुका है। रेनेरा द क्रूल, प्रिंस जहरिस के मर्डर से अब हड़कंप मच चुका है। एगॉन तुरंत स्मॉल काउंसिल को बुलाता है और कहता है कि उसे बदला चाहिए रेनेरा से, पर उसका हैंड ऑटो उसे सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले एक पब्लिक फ्यूनरल रखना चाहिए, ताकि उन्हें इस मौके पर किंग्स लैंडिंग की जनता का समर्थन मिले और लोगों के सामने आए कि रेनेरा कितनी बुरी है। तब शुरू होता है फ्यूनरल प्रोसेशन, जहां एक हेराल्ड आगे चिल्लाते हुए जा रहा है, रेनेरा द क्रूअल, और लोगों की भीड़ लगी हुई है जिन्हें हमदर्दी है क्वीन हेलेना और एलिसेंट के साथ। दूसरी तरफ दोनों असैसिन्स में से एक ब्लड पकड़ा गया है, जहां वो लैरिस के आगे कबूल करता है कि डेमन ने उसे ये काम दिया था, किसी अनजान रैट कैचर के साथ जाकर ये सब करने के लिए। ड्रैगनस्टोन में रेनेरा को इस प्रोसेशन के बारे में पता चलता है, जहां वो डेमन से पूछती है कि क्या उसने ऐसा करवाया, जिस पर डेमन समझाता है कि उसने सिर्फ एमंड को मारने के लिए असैसिन्स भेजे थे। पर रेनेरा को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहती है कि उसे उस पर अब भरोसा नहीं है। गुस्से में डेमन निकल जाता है हैरन हॉल के लिए, रेनेरा के लिए समर्थन इकट्ठा करने। दूसरी तरफ एमंड को ल्यूक की मौत का पछतावा है, जिसके साथ साथ उसे खुशी भी है कि डेमन उसे अपना दुश्मन समझता है जो उसे मारने के लिए उसने आदमी भेजे। दूसरी तरफ एगॉन की मंजूरी लेकर क्रिस्टन कोल अपने किंग्स गार्ड में से एक सर आरिक को अपने जुड़वा भाई सर एरिक बनकर ड्रैगनस्टोन भेजते हैं, ताकि वो रेनेरा के किंग्स गार्ड सर एरिक की जगह लेकर रेनेरा के पास जाए और उसे खत्म कर दे। ड्रैगनस्टोन में रेनेरा मिसारिया को आज़ादी दे देती है, पर वापस जाते हुए मिसारिया पहचान जाती है
है सर आरिक को और वो तुरंत गार्ड्स को बताती है। सर आरिक रेनेरा के चेंबर में जाता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि असली सर एरिक वहां आ जाते हैं और तब शुरू होती है दोनों जुड़वा भाइयों की लड़ाई। दोनों भाई एक दूसरे को बुरा भला बोलते हुए लड़ते हैं, जहां लास्ट में सर एरिक अपने भाई सर आरिक को मार देता है और अपने भाई के मरने के दुख में खुद की जान ले लेता है। किंग्स लैंडिंग में एगॉन सारे के सारे रैट कैचर्स को पब्लिकली सूली पर लटका देता है, जिसके लिए उसका हैंड ऑटो हाई टावर उस पर गुस्सा करता है, ये कहते हुए कि जो जनता की हमदर्दी उन लोगों ने हासिल की थी वो सब पानी में चली गई। पर एगॉन कहता है कि उसको बदला चाहिए था और तभी वो ऑटो को हैंड की पोस्ट से हटाकर सर क्रिस्टन कोल को बनाता है अपना नया हैंड, द बर्निंग मिल। रिवरलैंड्स में बरसों से लड़ते आ रहे ब्रैकेंस और ब्लैकवुड्स एगॉन और रेनेरा की बात पर आपस में लड़ मरते हैं। दूसरी तरफ जंग को रोकने के लिए रेनीज रेनेरा को समझाती है कि एलिसेंट से बात करनी होगी। किंग्स लैंडिंग में क्रिस्टन कोल प्लान करता है हैरन हॉल को कॉन्कर करने का, पर डेमन ऑलरेडी वहां पहुंच चुका है, जिसके वहां पहुंचते ही हैरन हॉल को संभाल रहे सर साइमन स्ट्रॉन्ग अपना समर्थन उसे देते हैं। उसी रात डेमन रुकता है हैरन हॉल में, जहां उसे सपना आता है छोटी रेनेरा का, जो कि जहरिस का कटा हुआ सर सिल रही थी उसकी बॉडी से। डेमन इस बुरे सपने से उठता है और उसके सामने होती है एलिस रिवर्स, हाउस स्ट्रॉन्ग की नाजायज औलाद, जो कि डेमन से कहती है कि वो यहीं मरेगा। दूसरी तरफ जंग के आसार होने की वजह से रेना और अपने बच्चों को अपने 3 ड्रैगन एग्स के साथ भेज देती है एरेंस के पास, ताकि टारगेरियन लाइन पर कोई खतरा ना आए। सर आरिक वाले हादसे के बाद रेनेरा ने मिसारिया को अपनी सलाहकार रख लिया है, जहां किंग्स लैंडिंग में एगॉन लैरी स्ट्रॉन्ग को बनाते हैं मास्टर ऑफ विस्परर्स। किंग्स लैंडिंग में अयाशी घर में उल्फ नाम का एक आदमी दावा करता है कि वो डेमन का सौतेला भाई है, पर तभी वहां एगॉन आता है अपने स्क्वायर्स के साथ, जहां वो देखता है एमंड को मैडम सिल्वी के साथ, जिसके बाद वो उसका बुरी तरह मजाक उड़ाता है। रिवरलैंड्स की तरफ बेला अपने ड्रैगन मून डांसर पर नोटिस करती है क्रिस्टन कोल और उसकी स्क्वाड को, जो कि जा रहे हैं हैरन हॉल। तब रेनेरा की काउंसिल मीटिंग में इस बारे में बात होती है, जहां काउंसिल उसे कहते हैं कि इसका मतलब जंग है, उसे अभी अपने ड्रैगन्स ले जाकर लड़ाई शुरू करनी चाहिए। पर रेनेरा चुपके से पहले जाती है किंग्स लैंडिंग और मिलती है एलिसेंट से, जहां एलिसेंट मना कर देती है शांति समझौते से। पर रेनेरा ये भी पूछती है कि जिस बाप ने हर जगह उसे ही अपना वारिस कहा, उस बाप ने मरते मरते कैसे अपनी बात बदल ली। एलिसेंट बताती है कि विसरिस ने एगॉन का नाम लिया था, द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड, जिस पर रेनेरा समझ जाती है कि विसरिस एगॉन 2 का नाम नहीं बल्कि एगॉन द कॉन्करर का नाम ले रहा था, और यहाँ बात हो रही थी अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर की, ना कि एलिसेंट और उसके बेटे एगॉन की। पर एलिसेंट तब भी इस गलती को नहीं मानती और चली जाती है। द रेड ड्रैगन एंड द गोल्ड। डेमन को हैरन हॉल में सपना आता है, जहां उसने छोटी रेनेरा का गला काट दिया, जिसने उस पर इल्जाम लगाया है ट्रीजन यानी राजद्रोह का। किंग्स लैंडिंग में ग्रैंड मेस्टर ऑरविल एलिसेंट के लिए बच्चा गिराने वाला टी प्रिपेयर करते हैं। एलिसेंट ग्रैंड मेस्टर से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि विसरिस ने एगॉन को ही अपना वारिस चुना होगा, जिस पर ग्रैंड मेस्टर कहते हैं कि उनकी विसरिस से कभी इस बारे में बात हुई नहीं। क्रिस्टन कोल मिलता है डस्कनडेल के लॉर्ड गंथर डार्कलिन से, जो कि एगॉन का साथ देने से मना कर देते हैं, जिसके लिए क्रिस्टन कोल उनका गला काट देता है। हैरन हॉल में एलिस रिवर्स बताती है कि हैरन हॉल हॉन्टेड है, जहां वो डेमन को एक पोशन देती है, जिसे लेते ही डेमन को दिखती है उसकी मरी हुई वाइफ लेना वैलेरियन। ड्रैगन स्टोन में रेनेरा को बताया जाता है कि डस्कनडेल में क्या हुआ, जिसके बाद रेनेरा मान जाती है अपने ड्रैगन्स को वॉर में यूज करने के लिए, जहां रेनीस कहती है कि वो जा रही है अपने रेड ड्रैगन मेलिस पर कोल से निपटने रूक्स रेस्ट पर। किंग्स लैंडिंग में एगॉन एलिसेंट से बात करते हुए उसे बताता है कि एमंड और क्रिस्टन कोल लड़ाइयों को बिना उससे पूछे प्लान कर रहे हैं, पर एलिसेंट उसे समझाती है कि चुपचाप जो गद्दी उसे दी गई है उस पर बैठा रहे और कुछ ना करे। पर एगॉन फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो नशे की हालत में पहनता है अपना आर्मर और अपने गोल्डन ड्रैगन सनफायर पर निकल जाता है रूक्स रेस्ट के लिए। क्रिस्टन कोल की आर्मी रूक्स रेस्ट के बाहर थी कि तभी रेनीज अपने ड्रैगन पर आकर उन पर आग बरसाना शुरू करती है। अब ये कोल की चाल थी, जहां वो चाहता था कि रेनेरा अपने ड्रैगन भेजे और वो तुरंत एमंड और वेगार की मदद से उन्हें ढेर कर दे। पर एमंड देखता है एगॉन को सनफायर पर वहां आते हुए और वो तभी रुक जाता है। अब रेनीस की रेड ड्रैगन मेलिस ने जंग देखी है और अपने एक्सपीरियंस के साथ वो एगॉन के गोल्डन ड्रैगन सनफायर को
चीरना शुरू करती है। एगॉन खतरे में आ चुका है। तब एंट्री होती है वेस्टेरोस के सबसे बड़े ड्रैगन वेगार की, जहां एमंड वेगार पर सवार दोनों ड्रैगन्स को जला देता है। सनफायर गिरता है एगॉन को लेकर, वेगार भी नीचे गिरती है, पर रेनीज अभी भी हवा में है। वो वहां से निकलने के लिए मुड़ती है, पर उसे लगता है कि वो वेगार को संभाल लेगी। पर जब रेनीज मेलिस को लेकर वापस आती है जंग में, तब वेगार उसकी बुरी हालत करना शुरू करती है, जिसकी वजह से रेनीज मारी जाती है अपने ड्रैगन के साथ। नीचे ग्राउंड पर क्रिस्टन भी होश संभालता है और ढूंढता है एमंड को, जो कि एगॉन के पास तलवार निकाले खड़ा था। पर कोल को देखकर एमंड अपनी तलवार अंदर रख लेता है और कोल देखता है एगॉन को बुरी हालत में। रीजेंट रेनीस के पति कॉर्लिस, उसकी नतनी बेला और उसकी रानी रेनेरा को रेनीस की मौत का बहुत दुख है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में क्रिस्टन कोल रेनीस की ड्रैगन मेलिस के कटे सर की परेड निकलवाता है। हालांकि जो वहां के भूख से परेशान लोग हैं वो इसे बुरे संकेत की तरह देखते हैं। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है क्योंकि गलेट ब्लॉक हो रखा है। पर एगॉन बच चुका है, लेकिन वो होश में नहीं है और वो बहुत जल भी चुका है। उसका ड्रैगन सनफायर भी अधमरी हालत में है। क्रिस्टन एगॉन की मां एलिसेंट को नहीं बताता कि वॉर में असली में हुआ क्या। दूसरी तरफ डेमन को अभी भी बहुत अजीब सपने आ रहे हैं हेरन हॉल में, जहां वो देखता है अपनी मां एलिसा टारगेरियन को। ये बहुत अजीब सपना होता है जहां एलिसा डेमन को अपना फेवरेट बेटा कहती है। किंग्स लैंडिंग की स्मॉल काउंसिल में एलिसेंट प्रस्ताव रखती है कि एगॉन की खराब हालत में उसे रीजेंट बनाया जाए, जिस पे काउंसिल कहती है कि यहाँ एमंड को रीजेंट बनाना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि वो लड़का है और एक ड्रैगन राइडर भी। एमंड रीजेंट बनते ही किंग्स लैंडिंग के गेट्स बंद करवा देता है ताकि भूख से परेशान लोग वहां से भागे नहीं। इनमें ह्यू हैमर और उसकी फैमिली भी होती है। दूसरी तरफ एयरी में जेन एरन नाराज है, जो कि रेना से कहती है कि उसने उम्मीद की थी कि इस वॉर की हालत में हाउस एरन की सेफ्टी के लिए उन्हें बड़े ड्रैगन्स दिए जाएंगे, ना कि छोटे छोटे हैचलिंग ड्रैगन्स। वहीं प्रिंस जेस पहुंच चुका है ट्विंस पर, जहां वो हाउस फ्रे को अपनी तरफ करता है उन्हें हेरन हॉल देने के वादे के साथ, जिसके बाद ट्विंस रास्ता खोल देते हैं स्टार्क्स के ग्रेवियर्ड के लिए। दूसरी तरफ मिसारिया एलिंडा को भेजती है रेनेरा की साइड से किंग्स लैंडिंग में एक खबरी और माहौल में टेंशन पैदा करने के लिए। हेरन हॉल में डेमन डिक्लेयर कर देता है कि वो राजा बनेगा जैसे ही एक बड़ी आर्मी खड़ी होगी उसके साथ, जहां वो ऑर्डर देता है ब्लैकवुड्स को ब्रैकेंस के इलाके बर्बाद करने के लिए ताकि ब्रैकेंस को मजबूर होकर उसकी तरफ आना पड़े। वहीं एलिस रिवर्स डेमन को बताती है कि ये सही नहीं हो रहा और एलिस सही थी। रिवरलैंड्स के रिवर लॉर्ड्स डेमन की वजह से हुई बर्बादी के लिए उसकी तरफ नहीं होते। वहीं ड्रैगन स्टोन में रेनेरा परेशान होती है क्योंकि उनके पास वेस्टेरोस की सबसे बड़ी ड्रैगन वेगार के लिए कोई जवाब नहीं है। तब जेस सजेस्ट करता है कि उनके पास जवाब है, वर्मीथॉर और सिल्वर विंग, बस उन्हें राइडर्स चाहिए और वो इसके लिए टारगेरियन या फिर वलेरियन खून के लोगों को भी तो यूज कर सकते हैं। स्मॉल फोक लॉर्ड जेसन लैनिस्टर अपनी लैनिस्टर आर्मी लेकर हेरन हॉल के लिए निकल चुका था, जहां जाते हुए वो एमंड को अपने ड्रैगन पर बुलाता है हेरन हॉल। एमंड इसके लिए मना कर देता है और वो क्रिस्टन कोल को कहता है कि अपनी आर्मी लेकर पहुंचे हेरन हॉल की तरफ ताकि दो तरफ से अटैक किया जा सके डेमन पर। वहीं वो जेसन लैनिस्टर के भाई और मास्टर ऑफ कॉइंस टाइलन लैनिस्टर को भेजता है ट्रायआर्की से समझौता करने के लिए ताकि वो उनकी मदद करे गलेट पर वेलारियन ब्लॉकेड तोड़ने में। इसके साथ साथ एमंड अपनी मां एलिसेंट को स्मॉल काउंसिल से बाहर कर देता है। ड्रैगन स्टोन में सर स्टेफन डार्कलन को बुलाया जाता है, जो कि टारगेरियंस के बहुत दूर के रिश्तेदार थे। उन्हें कहा जाता है कि वो कोशिश करे सी स्मोक को क्लेम करने की, पर सी स्मोक उसे एक झटके में स्मोक कर देता है। दूसरी तरफ हेरन हॉल में डेमन को बुरे सपने आए जा रहे हैं। इस बार उसे दिखता है उसका भाई विसरिस, पर अब वो ऐसा मान रहा है कि कोई उसे जहर दे रहा है। किंग्स लैंडिंग में एमंड क्रिस्टन के किंग्स लैंडिंग से दूर जाने की वजह से लैरिस को कहता है कि जाकर उसके नाना सर ऑटो हाईटावर को लेकर आए ताकि वो उसे वापस हैंड बनाए। वहीं एगॉन भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, पर जब एमंड उससे मिलने आता है तो वो उससे कहता है कि उसे कुछ याद नहीं। एलिसेंट का भाई ग्वेन हाईटावर जा रहा है सर क्रिस्टन के साथ हेरन हॉल की तरफ। जाने से पहले वो एलिसेंट को बताता है कि उसका तीसरा बेटा डैरॉन अपने दोनों भाइयों एगॉन और एमंड की तरह नहीं है, बल्कि वो काइंड है। दूसरी तरफ कॉर्लिस वेलारियन अपने नाजायज बेटे एलन ऑफ हल को बनाता है अपने शिप का फर्स्ट मेट। वहीं एलन के भाई एडम के पीछे कॉर्लिस के बेटे लेनोर का ड्रैगन सी स्मोक लग जाता है। अब किंग्स लैंडिंग में मिसारिया ये अफवाह फैला रही है कि जहां वहां के गरीब भूखे मर रहे हैं, वहीं रेड कीप के रॉयल्स रेगुलरली दावत उड़ा रहे हैं,
जिसके साथ मिसारिया रेनेरा के ब्लैक टारगेरियन फ्लैग वाले बोट भेजती है खाना भर के किंग्स लैंडिंग, जिसकी वजह से वहां के भूखे गरीब लोग शुक्रगुजार तो हैं, पर बहुत ही लिमिटेड सप्लाई की वजह से उनके बीच दंगे हो जाते हैं, जिससे एलिसेंट और हेलेना बहुत मुश्किल से बचकर आते हैं। तब ड्रैगनस्टोन में मिसारिया रेनेरा को अपने पिता के दुष्कर्मों के बारे में बताती है और ये भी कि वो क्यों उसकी वफादार है। वो दोनों एक इंटीमेसी का पल शेयर करते हैं, पर तभी रेनेरा को पता चलता है कि सी स्मोक ने एक नया राइडर चुन लिया है और रेनेरा तुरंत निकलती है अपनी ड्रैगन सिरेक्स पर ये देखने कि किसने चुराया है उसके ड्रैगन को। द रेड सोइंग, रेनेरा सामने आती है एडम ऑफ हल के और उससे पूछती है कि उसके मन में क्या है। एडम उसे बताता है कि उसने उस ड्रैगन को नहीं चुराया बल्कि उस ड्रैगन ने उसे चुराया है, जिसके साथ साथ वो रेनेरा को अपनी रानी मानता है और जैसा वो कहेगी वो करेगा। रेनेरा इस नज़ारे को देखकर हैरान है। दूसरी तरफ एलिसेंट स्मॉल काउंसिल से निकाले जाने के बाद जाती है किंग्सवुड। किंग्स लैंडिंग में लैरिस ग्रैंड मेस्टर ऑरवेल से कहता है कि उसे एगॉन को जल्दी ठीक करना होगा, जिसके साथ साथ वो एगॉन में भी हिम्मत भरता है और उसे अपने पेन के लिए मिल्क ऑफ पॉपी पीने से मना करता है, ये कहते हुए कि ये चीज दर्द तो भगा देगी पर ये तुम्हारे दिमाग को भी धुंधला कर देगी। रेनेरा के बेटों के साथ एयरी छोड़कर जाते हुए रेना, जिसे किसी वाइल्ड ड्रैगन के बारे में पता चला था, वो उस वाइल्ड ड्रैगन को ढूंढने के लिए सबसे अलग हो जाती है। एडम ऑफ हल ने जो कर दिखाया है वो देखने के बाद ड्रैगन स्टोन में रेनेरा लग जाती है बुक्स में और ड्रैगन राइडर्स के बारे में पता करने, जहां मिसारिया उसे समझाती है कि टारगेरियन का खून, जिन्हें ड्रैगन सीड भी कहा जाता है, उन्हें ढूंढने के लिए नाजायज टारगेरियंस ढूंढना ज्यादा बेहतर होगा जो किंग्स लैंडिंग में मिलेंगे, जिसके लिए रेनेरा मान जाती है। दूसरी तरफ लॉर्ड ऑस्कर टली अब अपने दादाजी के मरने के साथ रिवरलैंड्स का लॉर्ड पैरामाउंट बन चुका है, जो कि डेमन का साथ देने के लिए मान जाता है। अगर डेमन की वजह से जो बुरे काम हुए हैं उनका पछतावा वो दिखाता है तो डेमन तब तुरंत अपनी तलवार डार्क सिस्टर निकालता है और विलम ब्लैकवुड का गला काट देता है, इंसाफ दिखाते हुए जो ब्लैकवुड्स ने ब्रैकन्स के साथ किया। अब डेमन को हेरन हॉल में नया विजन आता है। इस विजन में बीमार विसरिस उसे दिख रहा है, जो उससे पूछता है कि क्या उसे सही में उसके ताज का बोझ चाहिए। ड्रैगन स्टोन में जेस रेनेरा के नाजायज टारगेरियंस को ड्रैगन राइडर बनाने की बात पर आर्ग्यू करता है कि उसे खुद लोग नाजायज बोलते हैं, पर उसका ड्रैगन राइडर होना उन सभी की बातों को गलत प्रूव करता आया है। पर अब अगर कोई और भी नाजायज ड्रैगन राइडर बन गया तो उसमें और जेस में क्या फर्क रह जाएगा। पर रेनेरा को इस जंग को खत्म करना था तो वो अपने इस प्लान के साथ आगे बढ़ती है। वो एलिंडा और एलन को भेजती है किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन सीड लाने, जिनमें उल्फ और ह्यू भी थे, और उन सभी ड्रैगन सीड्स को रेनेरा लेकर आती है ब्लैक्स के सबसे बड़े ड्रैगन वर्मीथॉर के सामने, और वर्मीथॉर फिर सबको दिखाता है कि वो कितना खतरनाक है, जहां वो एक एक करके सारे ड्रैगन सीड्स को जलाना शुरू करता है। तब एक औरत को बचाने के लिए ह्यू हैमर सामने आता है, जिसे वर्मीथॉर चुनता है अपना राइडर। वही वर्मीथॉर के आतंक से बचते हुए उल्फ पहुंचता है सिल्वरविंग के पास और सिल्वरविंग चुनती है उल्फ को, जहां उल्फ फिर सिल्वरविंग पर जाता है किंग्स लैंडिंग, जिसे देखते ही एमन तुरंत वेगार पर सवार उसके पीछे आता है। पर सिल्वरविंग के पीछे ड्रैगन स्टोन आते आते एमन वापस मुड़ जाता है, क्योंकि उसे ड्रैगन स्टोन पर दिखते हैं 3 ड्रैगन अपने अपने राइडर्स के साथ, जिनके बीच रेनेरा बिना बोले एमंड को बता देती है कि अब उसकी खैर नहीं। द क्वीन हु एवर वॉज सीजन फिनाले शुरू होता है टाइलन लैनिस्टर के एसोस पहुंचने से, जहां वो आया है ट्रायर्की को अपने साथ करने। यहाँ ट्रायर्की ऑलरेडी कॉर्लिस और डेमन के दुश्मन तो थे ही, जिनके पास एक बहुत बड़ा अरमाडा था शिप्स का, पर वो टाइलैंड से बदले में स्टेप स्टोन्स मांगते हैं, जिसके साथ साथ टाइलैंड को उनके अरमाडा के एडमिरल शराको लोहार को हराना होगा। किंग्स लैंडिंग में लैरिस एगॉन को बताता है कि रेनेरा ने क्या कर दिखाया, जिसके बाद वो उसे कहता है कि उन दोनों को अभी निकलना होगा ब्रावोस, जहां फिलहाल उसने छुपाया हुआ है हेरन हॉल का सारा सोना। एक बार रेनेरा और एमंड इस जंग में एक दूसरे को खत्म कर दे तो एगॉन वापस आकर राजा बन जाएगा। दूसरी तरफ वेल में रेना को दिखी जाता है वो वाइल्ड ड्रैगन। रिवरलैंड्स जाते हुए ग्वेन हाईटावर क्रिस्टन कोल पर अपनी तलवार तान देता है, ये बताते हुए कि वो जानता है कि उसका उसकी बहन के साथ क्या चक्कर है, जिस पर क्रिस्टन कहता है कि इन सब का कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि एक बार ड्रैगन्स का डांस खत्म हो जाए उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। रेनेरा से हुई बेइज्जती के बदले एमंड वेगार पर ड्रैगनस्टोन के पास का राज्य शार्प पॉइंट जला देता है। ड्रैगनस्टोन में रेनेरा कॉर्लिस की सलाह पर अपने कई ड्रैगन्स के साथ जंग की शुरुआत का ऐलान करती है ताकि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। वो वादा करती है सभी ड्रैगन राइडर से कि वो उन्हें नाइट बना देगी, जहां उल्फ का घमंडी बर्ताव जेस
को पसंद नहीं आता। वहीं कॉर्लिस भी अपने सौतेले बेटे एलन से रिश्ते सुधारने की कोशिश करता है, पर एलन गुस्से में उससे कहता है कि वो तब कहाँ था जब वो और उसका भाई एडम भूखे मर रहे थे। दूसरी तरफ रेनेरा को उसी वक्त खबर मिलती है हैरनहॉल संभालने वाले सर साइमन स्ट्रॉन्ग से कि डेमन ने रिवरलैंड्स की आर्मी रेज कर दी है, पर यहाँ बगावत की बू भी आ रही है। रेनेरा एडम के साथ निकलती है हैरनहॉल की तरफ। हैरनहॉल में एलिस डेमन को ले जाती है वेयरवुड ट्री तक, जहां डेमन को दिखता है भविष्य, वो भविष्य जहां खतरा है व्हाइट वॉकर्स का, जिनसे निपटने के लिए डेनेरिस टारगेरियन और उसके ड्रैगन्स का होना जरूरी है। उसे दिखता है ब्लड रेवन, उसे दिखते हैं मरे हुए ड्रैगन्स और उसे दिखती है हेलेना। दूसरी तरफ एमंड हेलेना से कहता है कि वो अपनी ड्रैगन ड्रीम फायर को ले और उसके साथ जाए जंग में। हेलेना इसके लिए मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो खून नहीं बहाएगी, जिसके साथ साथ वो ये भी बताती है एमंड को कि वो मारा जाएगा इस जंग में और एगॉन वापस आकर अपनी लकड़ी की गद्दी पर बैठेगा। रेनेरा हैरनहॉल में आती है डेमन के सामने। डेमन उसके सामने झुकता है और सबके सामने उसे अपनी रानी कहता है, जिसके साथ साथ वो रेनेरा को बताता है कि कैसे एक बड़ी सी कहानी में उन्हें अपना पार्ट प्ले करना होगा ताकि पूरा रेल्म एक रहे। रेनेरा को खुशी होती है कि डेमन वैसी ही बातें कर रहा है जैसे उसके पिता किया करते थे। रिवरलैंड्स अब तैयार है रेनेरा की तरफ से लड़ने के लिए। आगे ड्रैगनस्टोन में एलिसेंट मिलने आती है रेनेरा से, जहां वो रेनेरा से कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और अगर वो उसे और उसके परिवार को सेफली जाने देगी तो वो एमंड के हैरनहॉल के लिए निकलते ही किंग्स लैंडिंग को सरेंडर कर देगी। रेनेरा उसे कहती है कि इसके साथ साथ एगॉन को भी मरना होगा। तब सीजन के खत्म होते हुए हमें दिखते हैं कई झलक। ऑटो हाई टावर कहीं कैद है, जंग के लिए रीच से हाई टावर्स आ रहे हैं एलिसेंट के बेटे डैरॉन के साथ, नॉर्थ से ग्रेबियर्ड्स आ रहे हैं, वेस्टरलैंड से लैनिस्टर्स आ रहे हैं, रिवरलैंड से डेमन निकल चुका है, वेलारियंस अपनी शिप पर गलिट का ब्लॉकेड बनाए रेडी है और टाइलैंड लेकर आ रहा है ट्रायर्की को गलिट की तरफ। अब जंग शुरू। तो दोस्तों ये था रिकैप हाउस ऑफ ड्रैगन के सीजन 2 का। बचा दिए ना आपके कई घंटे, वो भी जबरदस्त डिटेल्स के साथ। मैं नए सीजन के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस सीजन में आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था, जिसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आप किस साइड को सपोर्ट करते हैं, ब्लैक्स को या ग्रीन्स को। आइए कमेंट्स में इसके बारे में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। Peace.